Hi everyone, in this video we'll discuss about Kalyan Jewelers and overall जो ज्वेलरी सेक्टर का कैसा मोमेंटम है, क्वार्टर थ्री अर्निंग सीजन कैसा चल रहा है, विल डिस्कस एवरीथिंग। एंड अभी जो क्वार्टर थ्री अर्निंग सीजन चल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी कंपनी के लिए यही पता है कि कंपनी क्या करेगी। बिकॉज अगर अर्निंग में दम नहीं है, गाइडेंस में अच्छी चीज़ें नहीं है, देन इवेंचुअली वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी एंड मार्केट भी उसको साथ लेके नहीं जाएगी। ऑल्दो अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत करेक्शन है, बट यू हैव टू वेरी स्टॉक सेलेक्टिव। जहां पे अर्निंग ग्रोथ है, जहां पे वैल्यूएशन अच्छे है, फोकस ओवर देयर एंड सूनर और लेटर मार्केट रियलाइज करती चीजें, चाहे टाइम लग जाए। सो कल्याण ज्वेलर्स की बहुत पिटाई हुई, हम इसको ट्रैक कर रहे हैं काफी टाइम से। ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर को ट्रैक वेरी क्लोजली। स्टॉक का मतलब बहुत ज्यादा डाउनफॉल था, ऑलमोस्ट 40-50% का क्रैश आ चुका था इस स्टॉक में। आज एक एक ब्रीदर दिखा है। सो क्वार्टर थ्री जो इनके रिजल्ट्स हैं, उसमें क्या था विल डिस्कस। बट बिफोर कंटिन्यूइंग, एक अनाउंसमेंट करना है दैट देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे मैं बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करता हूँ। क्वार्टर थ्री रिजल्ट सीजन आई फर्स्ट पोस्ट ओवर देयर एंड देन मेक द वीडियो, सो यू कैन चेक इट आउट एंड इट्स कंप्लीटली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले आज कल्याण ज्वेलर्स में एक न्यूज़ थी कि इन्होंने सेबी के पास गए हैं कि इनके स्टॉक के साथ कोई मैनिपुलेशन कर रहा है कोई बड़ा ऑपरेटर, या एफएनओ सेगमेंट से इनको निकालो, बिकॉज इनके स्टॉक पे बहुत प्रेशर बना रखा है। बिकॉज एफएनओ में जब कोई कंपनी होती है, तो उसको आप शॉर्ट सेल करके पैसे कमा सकते हो। सो इनकी कॉन कॉल में भी एक इंटरेस्टिंग थिंग हुआ कि एक इन्वेस्टर ने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि रिजल्ट्स तो अच्छे हैं बट स्टॉक क्यों डाउन है। ऑल द मैनेजमेंट कमेंट नहीं करती, बट मैनेजमेंट भी अंडर प्रेशर है कि ये क्या चल रहा है। एंड आफ्टर दिस न्यूज और रिजल्ट, दोनों कह लो, स्टॉक में आज एक अच्छा मोमेंटम था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये लोग इनका मेजर 90% रेवेन्यू आता है इंडिया से एंड 10% आता है मिडिल ईस्ट से। सो इफ यूल सी 42% का सेल्स ग्रोथ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अभी गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है, उस टाइम पे लोगों को एक्सपेक्टेड था कि ज्वेलर्स जो है, लोकल ज्वेलर्स खाली बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। ये अनऑर्गेनाइज वाले जो सॉरी जो लिस्टेड है या ऑर्गेनाइज चेन्स हैं, वो कैसे अच्छा धंधा कर पा रहे हैं। सो एवरी वन स्पेक्टिकल। जो पहले भी थंगामेल के नंबर आए, उन्होंने बोला कि अच्छी डिमांड है। देन कल्याण के नंबर आए, इन्होंने नंबर्स भी अच्छे पोस्ट करे, बोला कि रोबस्ट डिमांड है डिस्पाइट गोल्ड का जो वोलेटिलिटी चल रहा है। सो विच मीन्स कि इनकी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ अच्छी आएगी। तो मार्केट को रिलाइज हुआ, पूरे सेक्टर में आज अच्छा माहौल था। पीएन गडगिल के नंबर भी आए थे, तो उसमें भी एक मोमेंटम दिख रहा था। विल डिस्कस पीएन गडगिल का रिजल्ट इन अ सेपरेट वीडियो। सो इनका अगर आप देखोगे, लाइक इन टर्म्स ऑफ एबिटा, एबिटा 77% अप था, दैट मीन्स इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84% अप था। सो नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं ऑन ऑल द फ्रंट, एंड जो स्टॉक की पिटाई हो रखी है। सो लेट्स सी मैनेजमेंट ने क्या हाईलाइट करा है। तो उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। दैट मीन्स कि अगर ये आज डिसाइड कर लें कि हमें नए स्टोर्स ऐड नहीं करने, सो फिर इनका कितना ग्रोथ आता। जो पुराने एक साल पहले के स्टोर्स हैं, उन्हीं स्टोर्स का आज सेल्स ग्रोथ कंपेयर करें, 27% है। दिस शोज की जीरो ग्रोथ अगर स्टोर्स की हो जाए तब क्या ग्रोथ है। तो ये नंबर बहुत क्रूशियल होता है कि खाली नए स्टोर ऐड कर करके ग्रोथ ला रहे हो, और कि आपकी एग्जिस्टिंग स्टोर भी अच्छा कर रहे हैं। देन इन्होंने, लाइक ये फ्रेंचाइजी पे स्टार्टिंग से फोकस्ड है, एंड अब इनका फ्रेंचाइजी से 51% रेवेन्यू आता है, बिकॉज ये एसेट लाइट है एंड इजी एक्सपैंड हो जाता है। देन इनका जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, मैनेजमेंट हैज हाईलाइटेड द रीजंस। फर्स्ट इज इनका जो प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसीज। तो इनके लाइक जो ये लोग अभी बेच रहे हैं, ज्यादा स्टडीड ज्वेलरी बिक रही है डायमंड वाली, तो वहां पे मार्जिन हाई होते हैं। विल डिस्कस उसका, तो आई विल डिस्कस डेडिकेटेडली। देन ऑपरेटिंग लेवरेज, कि इनके जो खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे जिस स्पीड से रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया ऑन द ऑपरेटिंग लेवरेज, यू कैन चेक इट आउट। देन हायर फोको, दैट इज कि इनका जो अपना खर्चा नहीं हो रहा, एंड फ्रेंचाइजी वाला जो मॉडल है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो वहां पे एक रेवेन्यू गेन हो रहा है, इनको मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है। देन इनका जो सिल्वर एंड प्लैटिनम है, उनके प्राइस जो बढ़े हैं, उनकी इन्वेंटरी इनके पास जो है, वहां पे दे आर गेटिंग बेनिफिट द मोस्ट। बिकॉज ये लोग गोल्ड की इन्वेंटरी हेज करते हैं, बट दे डोंट हेज द इन्वेंटरी ऑफ प्लैटिनम एंड सिल्वर, विच इज क्रिएटिंग अ लाइक एबिटा मार्जिन पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो ये रीजन है। एंड आपको पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक पीपीटी से आपको काफी आइडिया लग जाएगा कंपनी क्या कर रही है। सो डेवलप दिस रीडिंग हैबिट। देन लेबर कोड चेंजेस के चक्कर में तो सब कंपनी को पैट पे नेगेटिव इंपैक्ट आया, बट डिस्पाइट दैट इनका पैट ग्रोथ भी अच्छा है। देन आते हैं मिडिल ईस्ट बिजनेस पे। मिडिल ईस्ट थोड़ा स्लो चल रहा है,
कंपेयर टू दिस बिजनेस, बट हाँ अच्छा ग्रोथ है, 28% का तो मिडिल ईस्ट में ग्रोथ है। देन मिडिल ईस्ट में स्टड रेशियो 18-19% का है। ओवरऑल कंपनी लेवल पे समथिंग 30% का लाइक स्टड रेशियो चल रहा है। नंबर देन आते हैं कंसोलिडेटेड लेवल, बिकॉज अल्टीमेटली एज शेयर होल्डर आपको कंसोलिडेटेड देखना है कि टोटल एट अ कंपनी लेवल क्या हो रहा है। 42% का सेल्स ग्रोथ, एबिटा 75%, पैट 90% अप। सो काफी अच्छे नंबर्स हैं, देयर इज नो सेकंड डाउट ऑन द नंबर्स। एंड कल्याण ने लाइक 2-3 साल पहले गाइड करा था कि ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। पहले इनके मार्जिन 8% होते थे, दे सेड कि अब ये लोग ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन करेंगे, विच मीन्स कि इनके एबिटा मार्जिन कम होंगे बट पैट मार्जिन बढ़ेंगे। बिकॉज क्या होता है, जब फ्रेंचाइजी को लाते हो तो वो आपको कुछ सर्टेन पोर्शन देगा, वो कम होता है, तो उसकी वजह से आपके मार्जिन कम दिखेंगे बट आपका इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो जाता है, तो इसलिए पैट आपका अच्छा बढ़ेगा। तो इनका ट्रेंड नीचे था, बट अभी इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड जो भी रीजंस डिस्कस करे, सो इनका मार्जिन पहले डाउनवर्ड साइड था बट थोड़ा इंच अप हुआ है। बट हाँ, जो पहले वाले मार्जिन से एबिटा नहीं होंगे बट इनके पैट मार्जिन इवेंचुअली अच्छे होते रहेंगे, ये इनकी मैनेजमेंट ने गाइड करा था। ये स्ट्रैटेजी इनकी लाइक 2-3 साल पहले मैनेजमेंट गाइडेड। सो अब आते हैं कॉन कॉल पे। सो अभी कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, सो आई हैव जॉटेड डाउन द पॉइंट्स एंड उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड अभी जो अर्निंग सीजन चल रहा है एंड उसमें जो गोल्ड का प्राइस का जो वॉलेटिलिटी चल रहा है, उसके अराउंड बहुत लोग स्पेक्टिकल थे। एंड अगर किसी की शादी हो रही है इस टाइम पे, तो लेट मी नो, बताना कि अभी ज्वेलरी डिमांड कैसा चल रहा है एंड आप लोग कितना प्रेफर कर रहे हो। बिकॉज इंडिया में लोग क्या करते हैं, अपना बजट है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसी में लेना है। आप 22 कैरेट लो, 18 लो, 14 लो, चाहे 7 लो, ये 9 लो, बट आपके बजट्स फिक्स रहते हैं। बिकॉज इतना भी इंडिया का पैसा नहीं है, तो गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, दैट मीन्स लोग लोअर साइड शिफ्ट हो रहे हैं कि हाँ स्टड रेशियो, उसमें डायमंड होगा ज्यादा एंड गोल्ड कम होगा। बिकॉज गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है, इट्स समथिंग क्रेजी। एंड इंडिया में एक चीज अच्छी है, मतलब खराब भी अच्छी भी है, कि लोग शादी के टाइम पे मतलब लोन लेके या जैसे भी खर्चा करेंगे, बिकॉज पूरा दिखाना है एंड अपनी हालत खराब कर लेंगे, बट शादी इज समथिंग जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, मेरे व्यूज कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसलिए बीइंग एन अगेंस्ट, आप दूसरी साइड आ जाओ, शेयर होल्डर साइड आ जाओ, तो आपको मजा आएगा गेम का, कि यहाँ पे लोग मतलब एज अ कंपनी मेरे लिए अच्छा है। सो जो शादी रिलेटेड बिजनेस है, वो उसके अराउंड चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, बिकॉज ये एवर लास्टिंग थिंग है। मतलब इंडिया में ये चीजें इंग्रेंड है कि ये करना है हमें, गोल्ड भी अच्छे से देना है, शादी भी अच्छे करनी है, चाहे उनकी खुद की हालत खराब हो। सो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सो अब आते हैं, इन्होंने लाइक कल्याण की 2-3 चीजें थी जिनकी वजह से इनकी बहुत पिटाई हुई थी। सो फर्स्ट वाज वैल्यूएशन। देन इन्होंने एक हाईलाइट करा था कि लोग एक रीजनल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जो जैसे हर रीजन के लिए, एग्जाम्पल हरियाणा रीजन में इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया, जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, कैंडियर है, एक और स्पेसिफिक ब्रांड जो इधर के लिए कैटर करेगा। ये इन्होंने हाईलाइट करा था कि रीजनल ब्रांड्स को ज्यादा कॉम्पीट करने के लिए जो लोकल ब्रांड्स होते हैं, ये लोग लॉन्च कर रहे हैं एंड उसकी प्राइसिंग रेंज थोड़ी कम रहेगी। तो मार्केट को थोड़ा लाइक वो था, नर्वस थी कि सक्सेस होगा कि नहीं, कितना पैसा लगेगा, बिकॉज एक नया गेम हो रहा है, तो ये एक नर्वसनेस था। तो इनका थोड़ा सा लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें खराब थी। एक न्यूज आया था मोतीलाल ग्रुप के साथ जो इनका इशू चल रहा था, लाइक फ्रंट रनिंग या जो भी कह लो, मतलब एज अ की स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन पे था। इट्स ट्रू और नॉट आई डोंट नो, बट न्यूज में था। देन इन्होंने लाइक प्राइवेट प्लेन्स ले रखे थे, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू था, वैल्यूएशन। देन ये इनका जो ब्रांड, रीजनल ब्रांड लॉन्च का, तो ये सारे क्लब रीजन होके इनके स्टॉक की पिटाई हो गई थी, बट नंबर्स अच्छे दे रही है कंपनी। सो इन्होंने गाइड करा है कि अभी जो फर्स्ट रीजनल ब्रांड है, ये नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब अभी जो करंट क्वार्टर चल रहा है, उसमें लोग ओपन करेंगे। इन पूरे साल में भी 4 से 5 रीजनल ब्रांड्स के स्टोर्स ओपन करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट्स आएगा विल डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज एक नई ट्रेजेक्टरी ओपन कर देगा। एंड एक सक्सेस हो गया तो बहुत ज्यादा मतलब सक्सेस मिल सकता है। इट्स सिमिलर टू जब जोमैटो ने ब्लिंकिट एक्वायर करा था, तब बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज थी, बट आज ब्लिंकिट के चक्कर में जोमैटो चल रहा है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। इनका जो कैंडियर ब्रांड है, जो डायमंड एंड लाइफस्टाइल ब्रांड है, वहां पे लाइक पॉजिटिव हो चुके हैं लोग, पैट पॉजिटिव और एबिटा पॉजिटिव, दैट नॉट श्योर, बट पहले लॉस मेकिंग था, अब प्रॉफिटेबल हो चुका है। देन ये लोग क्या हाईलाइट करेंगे, हायर स्टड रेशियो। सो अब लाइक प्राइस ऑफ गोल्ड इज वेरी हाई, तो लोग लोअर कैरेट शिफ्ट हो रहे हैं, तो एज अ ब्रांड बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज वहां पे मार्जिन हाई होते हैं। ऑल्दो आप प्योर गोल्ड जितना लेते हो वो बढ़िया होता है, बिकॉज डायमंड का सेलिंग वैल्यू कुछ नहीं होता, बट हाँ लोग करते हैं चीजें।
देन जो जोग्राफिकल ट्रेंड है, इट्स इंटरेस्टिंग दैट नॉन साउथ रीजन, दैट इज नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, यहाँ पे एंड मेजरली नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट की सॉरी, तो वहाँ पे लोग स्टड रेशियो प्रेफर करते हैं, बट सदर्न रीजन में नहीं इतना प्रेफर करते, बिकॉज दे प्रेफर प्योर गोल्ड एंड नो एज सच की खाली दिखाना चीजें। देन हेजिंग स्ट्रैटेजी में करंटली एज अ टोल्ड यू कि ये लोग पूरा गोल्ड वाला पोर्शन तो हेज करते हैं, बट सिल्वर एंड प्लैटिनम पोर्शन हेज नहीं करते, सो इनको थोड़े मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, बट हाँ जो फॉल होगी चीजें तो रिस्क भी ऐड करता है, बट इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। देन इन्होंने क्या करा था, लाइक कल्याण के कुछ शेयर्स प्लेज थे, तो वो प्लेज शेयर क्या होता है, जब स्टॉक प्राइस डाउन जा रहा होता है, तो लेट से जिस बैंक के पास आपके शेयर पड़े प्रमोटर के, वो सेलिंग पे आ जाते हैं, वो एक रिस्क रहता है। एंड क्वेश्चन था कॉन कॉल में, तो दे सेड कि लास्ट 6 मंथ्स में इन्होंने प्लेज कम करा एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में और कम करेंगे। सो ये जब स्टॉक प्राइस जब खराब करता है ना, तो प्लेजिंग बहुत ज्यादा बैकफायर करती है एंड स्टॉक प्राइस को फर्दर डाउन ट्रिगर करती है। देन ये दे हाईलाइटेड कि अभी गोल्ड प्राइस हाई है, तो एक्सचेंज गोल्ड, मतलब लोग अपना एग्जिस्टिंग गोल्ड लाते हैं एंड देन ये लोग उसको मेल्ट करके दोबारा बनवाते हैं। गोल्ड सेविंग स्कीम है, मतलब मंथली आप कैप कर लो कि जो गोल्ड प्राइस है ये लोग कुछ चार्ज करते हैं। सो सारी स्कीम्स चल रहे हैं, बिकॉज कंज्यूमर की इतनी हालत भी स्ट्रांग नहीं है कि इतना गोल्ड हाई पे भी सेम वॉल्यूम बाय कर पाए। एंड एक और कंसर्न आता था कि इतना ज्यादा जब गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ग्रोथ आ नहीं रहा इनका, ऑब्वियसली। बट इनका क्या है, ये लोग सेल्स जितने का ज्वेलरी बेचते हैं, सेल्स प्राइस पे ये मेकिंग चार्ज लेते हैं, तो इनको कभी वॉल्यूम ग्रोथ आता है, कभी वैल्यू ग्रोथ आता है, नेट में एज ज्वेलरी बिजनेस कमाता है, कोई भी एनवायरमेंट हो। एंड जब गोल्ड का प्राइस फॉल करता है तो लोग ज्यादा आते हैं बाय करने कि हाँ पता नहीं फिर बढ़ जाए, बट अभी जब वन वे जा रहा था तब भी इनकी बाइंग आ रही थी, तो ये लोग तो पैसा बना रहे हैं। यार अभी करंट इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी देखोगे 40 का है, इट वेंट टू 33 ट्रेलिंग 12 मंथ्स। फॉरवर्ड वाइज करोगे तो 25 के अराउंड पी आ गया था, विच इज वेरी अफोर्डेबल आई वुड से। इनका क्लिक कॉम्पिटिटर है पी एन गार्डगिल, उसके नंबर्स है, उसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी 20 है। सिमिलरली सेंको टाइटन सारे लिक पी कम हो चुके थे, बिकॉज 1-1.5 साल से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे थे एंड नंबर्स अच्छे आ रहे थे, तो सूनर और लेटर मार्केट लाइक देखती है वर्थ कहाँ पे। बट अभी इस बिजनेस में रिस्क क्या है कि गोल्ड प्राइस वॉल्टिलिटी है, ऑल दो अभी डिमांड आ रहा है, देन कल्याण का रीजनल ब्रांड कैसे करता है एंड एग्जीक्यूशन कैसे रहता है, सो वो सारी चीजें आर स्टिल अनसर्टेन, दैट वी हैव टू सी कैसे चल रही चीजें। एंड बिजनेस को ट्रैक करना नहीं छोड़ना, इट्स नॉट समथिंग कि आपको एक कॉन कॉल अच्छा लगा, व्यू बनाया, एवरी क्वार्टर आपको देखना है, जैसे हमारा हेल्थ चेकअप होता है, सिमिलरली बिजनेस का भी हेल्थ चेकअप पल्स चेकअप होता है कि सब चीजें ठीक है, कोई दिक्कत है कि नहीं, and accordingly call लेना पड़ता है। So that's it for now. See you in the next one. Thank you.